हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। आइए आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, लेकिन वो फिर भी बॉलीवुड में कुछ भी नहीं करते हैं। ये वो शख्स हैं जिन पे 2004, 2006, 2009 को इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगती रही, चाहे वो रेप की हो, चाहे वो मर्डर की हो, अबैटमेंट टू सुसाइड की हो। ये वो शख्स हैं जिनका बॉलीवुड में जो करियर है वो बहुत ही फेल रहा है। डी ग्रेड एक्टर हैं, फेल्ड एक्टर हैं, और लेकिन फिर भी बॉलीवुड में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ऊपर है। सलमान खान के दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, और साथ ही बहुत इनको हाइप किया जाता है। उनका नाम है आदित्य पंचोली। अब आदित्य पंचोली के बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऑफेंसेस हैं जो उन पे लगे हुए हैं, बहुत से एलिगेशंस हैं जो उन पे लगाए हुए हैं। सबसे पहला एलिगेशन कंगना रनौत ने लगाया। कंगना रनौत के अकॉर्डिंग जब वो मुंबई में आई थी काम करने, तो आदित्य पंचोली से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद 2004 से 2006 के बीच तक कई बार आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत का रेप किया, जैसे कि उन्होंने एलिगेशन लगाया। एक जगह उन्होंने फ़्लैट ख़रीदा था, डुप्लीकेट कीज़ बना के आदित्य पंचोली उस फ्लैट में आया और कंगना को ड्रग किया और रेप किया। एक बार नहीं, कई बार। उसके बाद वो भागती हुई किसी रिलेटिव के घर में छुपी हुई थी। आदित्य पंचोली को वहाँ भी खबर मिली, आदित्य पंचोली साहब वहाँ भी पहुँच गए अपने दोस्तों के साथ और कंगना का रेप किया। ये सारी घटनाएं कंगना ने खुद बताई थी। इसके बाद आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत पे डिफेमेशन का केस लगाया, उनकी और उनकी पत्नी ने। जब कंगना रनौत आपकी अदालत में आई थी तो वहाँ भी उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि आदित्य पंचोली कैसे कैसे उनका पीछा करते थे, कैसे वो होटल से कूद कर भागी, फिर कैसे वो अपने रिलेटिव के घर भागी, वो वहाँ भी पहुँच गए, फिर वो अपना फ़्लैट लेकर रही, वो वहाँ भी पहुँच गए, और फिर उसके बाद उन्होंने आदित्य पंचोली पे केस लगाया। इसके बावजूद उन्होंने आदित्य पंचोली की वाइफ़ को भी बताया, और उल्टा उनकी वाइफ़ ने कहा कि ये जब तक घर पे रहते हैं तब तक हमारे लिए मुसीबत होती है, ये अच्छे ही हैं बाहर रहते हैं। ये सारे एलिगेशंस कंगना रनौत ने आदित्य पंचोली पे लगाया। इसके काउंटर में आदित्य पंचोली ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 3-4 फैमिलीज़ हैं जिन पे कंगना रनौत ने इल्ज़ाम लगाया। एक ऋतिक रोशन की फैमिली हो गई, एक आदित्य पंचोली की फैमिली हो गई, और 2 फैमिली और हैं जिस पे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ बॉलीवुड की, उन पे कंगना रनौत ने इल्ज़ाम लगाया ताकि वो ऊपर आ सके, लाइमलाइट में आ सके और उनको फेम मिल सके। ऋतिक रोशन को बदनाम करके फेम लिया जा सकता है, ऋतिक रोशन ऑलरेडी सुपरस्टार हैं, ये बात समझी जा सकती है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि आदित्य पंचोली को बदनाम करके कोई लाइमलाइट पे कैसे आ सकता है, जबकि वो एक फ्लॉप एक्टर हैं, डी ग्रेड एक्टर हैं। वो तो फ्लॉप थे ही, उनकी कोई फिल्में तो चली नहीं आज तक। इसके साथ अब उनके बेटे भी आगे हैं जिनको एक्टिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी बॉलीवुड में इनको ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। इसी के साथ चलते हैं 2009 में। 2009 में जिया खान के केस में, जब जिया खान का मर्डर हुआ था, हम इसको मर्डर लेके ही चलेंगे क्योंकि जो फॉरेंसिक एविडेंस ब्रिटेन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मिले। अब ब्रिटेन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इतना भरोसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि सुशांत के केस में हमने देख ही लिया कि कूपर हॉस्पिटल क्या करती है। उन्होंने ये बताया कि जो उनका गला था जिया खान का, वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से यहाँ घुसाया हुआ था। इसका मतलब कि वो मर्डर था, वो मार्क्स जो थे वो किसी ने अटैक किया था। अब जो तिवारी जी थे एडवोकेट, जिया खान की मदर के जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये बताया कि जब ये केस सीबीआई के हाथ में गया, सीबीआई को अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आता था। अब आप देखिए, सीबीआई के हाथ में जब ये गया, सीबीआई को अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आता था। एक बात बता दें, जिया खान की मदर हाई कोर्ट में भी गई थी और वहाँ पे उन्होंने सीबीआई की डिमांड की थी, वो केस वो जीती भी थी। उसके बाद वो केस ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई पुलिस से सीबीआई, और सीबीआई को अंडरवर्ल्ड की धमकियाँ आती थी क्योंकि वो आदित्य पंचोली के बेटे का केस था। अब आप सोचिए आदित्य पंचोली का कनेक्शन किधर जा रहा है, अंडरवर्ल्ड पे जा रहा है। इसलिए इन बॉलीवुड ने आदित्य पंचोली को सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है और उससे डरती हैं सारे के सारे। कोई आदित्य पंचोली का नाम तक लेना नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है।
और आप देखना झलक दिखला जा में सूरज पंचोली की जब पहली फिल्म आई थी हीरो, झलक दिखला जा में सूरज पंचोली एज ए गेस्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि सलमान भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है। और जिया खान की मम्मी भी उधर, जिया खान की जो मदर है वो यही क्लेम करते हैं कि सलमान खान का फ़ोन आता था सीबीआई को कि ये केस बंद किया जाए। प्रेशर आता था सलमान खान का, साथ ही अंडरवर्ल्ड का। तो आप सोचिए आदित्य पंचोली के कनेक्शंस कहाँ कहाँ है, क्यों है, ये तो कोई बड़े एक्टर भी नहीं है। आखिर क्या ऐसी बात है, क्यों उनको बदनाम करके कोई लाइमलाइट में आना चाहेगा, क्यों इनके लिए अंडरवर्ल्ड का प्रेशर सीबीआई को आ रहा है? इसीलिए क्योंकि इनका कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ, इसलिए सलमान खान से भी अच्छी दोस्ती है इनकी। अब आप सोचिए सलमान खान के भी कहाँ कहाँ कनेक्शन हो सकते हैं। तो जिया खान की मदर ने ये कहा था कि सीबीआई को सलमान खान का भी प्रेशर आया था और फिर सीबीआई को ये केस बंद करना पड़ा, क्योंकि सीबीआई के ऑफिशियल ने खुद मुझे ये बताया था कि सलमान खान उनको खुद फ़ोन करते थे और कहते थे केस बंद किया जाए। तो आप सोचिए ये आदित्य पंचोली और ये सूरज पंचोली जो ये कहते हैं कि हमें बदनाम करके कंगना लाइमलाइट में आना चाहती है, आखिर ये है कौन जिनको बदनाम करके कोई लाइमलाइट में आएगा? तो इनको इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये बॉलीवुड का सीधा सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। अगर इनकी फ़िल्म करियर की बात की जाए, कोई फिल्म इनकी चली नहीं आज तक, और अपने बेटे को भी चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन बेटा भी नहीं चल पा रहा है। तो इसके बावजूद भी नहीं चल पा रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको बॉलीवुड में इतना ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इनका सीधा सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। और इसी के साथ जो है कंगना का इल्ज़ाम, जिया खान का इल्ज़ाम ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये बात दोस्तों कहीं हद तक सही भी थी। कोई किसी पे ऐसे केस नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई ख़ास सबूत ना हो। अगर कंगना रनौत को लाइमलाइट में आना होता तो वो मीटू का इस्तेमाल करके लाइमलाइट में आते, जैसे बाकियों ने किया था। बाकियों ने कई सारे दिग्गजों पे ना इल्ज़ाम लगाया था लेकिन केस नहीं किया था, लेकिन कंगना रनौत ने कोई ऐसा काम नहीं किया। कंगना रनौत ने सीधा केस किया जाके, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है। और जिया खान के केस में जिया खान की मदर ने जब वो फॉरेंसिक सैंपल्स ब्रिटेन में जाके चेक करवाए थे तो उनको पता चला था कि ब्लंट ऑब्जेक्ट लगा है, इससे ये साबित हो रहा था कि मर्डर है। लेकिन मुंबई पुलिस ने उसका भी कबाड़ा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से केस सीबीआई के हाथ में गया। सीबीआई को अंडरवर्ल्ड प्रेशर आने लग गया, सलमान खान का प्रेशर आने लग गया, फिर उसके बाद वो केस भी बंद करवाया गया। दोस्तों सुशांत के मामले में भी हमें ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई या एनसीबी अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में आए। इनका जो कनेक्शन है वो तोड़ना है और इनका असली चेहरा सामने लाना है। तो दोस्तों ये था आदित्य पंचोली के ऊपर कि आदित्य पंचोली को क्यों बॉलीवुड इतनी अहमियत देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका सीधा सीधा जो है अंडरवर्ल्ड से है, अंडरवर्ल्ड से इनके लिंक्स हैं, इसीलिए इतना डरता है पूरा बॉलीवुड इनसे। जबकि ये थर्ड एक्टर हैं, डी ग्रेड एक्टर हैं, फिर भी डरता है। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।